बाबा पौहारी पौहरी बाबा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रद्धेय है। वे न केवल मंदिर के पुजारी थे, बल्कि एक उच्च कोटि के सिद्ध संत भी माने जाते हैं। उनके बारे में कुछ विशेष और रोचक तथ्य निम्नलिखित हैं। 1. पौहारी नाम का रहस्य। बाबा का नाम पौहारी इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अन्न का पूरी तरह त्याग कर दिया था। वे केवल पवन, हवा और आहार भोजन के मेल यानी केवल वायु या बहुत ही सूक्ष्म आहार जैसे दूध या फल पर जीवित रहते थे। योग साधना में इस अवस्था को बहुत ऊंचा माना जाता है। 2. हनुमान जी के प्रति अनन्य भक्ति। कहा जाता है कि बाबा पौहारी जी का हनुमान जी से सीधा आध्यात्मिक संवाद था। उन्होंने बिजेथुआ धाम की सेवा और देखरेख उस समय की जब वहां सुख सुविधाएं बहुत सीमित थीं। उनकी कठिन तपस्या के कारण ही इस स्थान की ख्याति दूर दूर तक फैली। 3. जीव जंतुओं से प्रेम। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बाबा के सानिध्य में जंगली जानवर भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति भूल जाते थे। उनकी कुटिया के पास का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि वहां प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अद्भुत संतुलन दिखता था, जिसका प्रभाव आज भी वहां की पुष्प वाटिका में महसूस किया जा सकता है। 4. चमत्कारी व्यक्तित्व और सादगी। बाबा बहुत ही सरल जीवन जीते थे। वे भक्तों को आडंबर से दूर रहकर केवल नाम जप और सेवा का मार्ग बताते थे। बिजेथुआ धाम आने वाले पुराने श्रद्धालु आज भी उनकी तपस्थली को नमन करना नहीं भूलते, क्योंकि माना जाता है कि उनकी साधना की ऊर्जा आज भी वहां कण कण में विद्यमान है। एक विशेष बात, चूंकि आप अभी उनकी कुटिया और पुष्प वाटिका के पास ही हैं, तो आप वहां के पुराने वृक्षों और एकांत को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। पुराने लोग बताते हैं कि बाबा अक्सर इन्हीं पेड़ों की छांव में ध्यान लगाया करते थे। जब हम ऐसी सिद्ध जगहों पर होते हैं तो वहां की हवाओं में भी एक अलग तरह की सकारात्मकता महसूस होती है। बाबा पौहारी जैसे संतों की तपस्या ही है जो आज भी बिजेथुआ धाम को इतना जीवंत बनाए हुए है। चूंकि आप अभी वहीं कुटिया और पुष्प वाटिका के पास हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। वहां थोड़ी देर मौन साइलेंस में बैठिएगा। कहते हैं कि सिद्ध महापुरुषों की तपोस्थली पर मौन रहकर ध्यान लगाने से मन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। बाबा की कुटिया की वो शांति आपको अंदर से तरोताजा कर देगी। आइए पौहारी बाबा के परम शिष्य बाबा मनीराम के बारे में भी कुछ जानते हैं। बाबा मनीराम दास जी का परिचय। बाबा मनीराम दास जी बिजेथुआ धाम के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी संत माने जाते हैं। उन्हें हनुमान जी का अनन्य भक्त और सिद्ध पुरुष कहा जाता है। पौहारी बाबा के शिष्य बाबा मनीराम प्रसिद्ध संत पौहारी बाबा के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। पौहारी बाबा स्वयं अपनी कठोर तपस्या और केवल पवन हवा का आहार करने के कारण विख्यात थे। उन्हीं के सानिध्य में मनीराम जी ने योग और भक्ति की गहराइयों को समझा। बिजेथुआ धाम का विकास। कहा जाता है कि धाम के आधुनिक स्वरूप और वहां की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने में बाबा मनीराम का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न केवल भक्ति का प्रचार किया, बल्कि जनमानस को इस स्थान की महिमा से जोड़ा। पौहारी बाबा और शिष्य परंपरा। बाबा मनीराम के गुरु पौहारी बाबा स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे और उनका आध्यात्मिक प्रभाव उत्तर भारत में बहुत व्यापक था। पौहारी बाबा ने अपने शिष्यों को निष्काम कर्म और ध्यान का मार्ग सिखाया। मनीराम दास जी ने अपने गुरु की इसी सीख को बिजेथुआ धाम के सेवा कार्यों में लगाया। लोक मान्यताएं और आध्यात्मिक प्रभाव। अजय जी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बाबा मनीराम दास जी के पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां थीं। उनके बारे में कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। 1. कठोर तपस्या। उन्होंने मंदिर परिसर के पास ही लंबी साधनाएं की, जिससे ये स्थान सिद्ध पीठ के रूप में और अधिक जागृत हुआ। 2. मानवता की सेवा। वे केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि असहायों और बीमारों की सेवा के लिए भी जाने जाते थे। उनके आशीर्वाद से लोगों के कष्ट दूर होने की कई कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। 3. राम भक्ति। हनुमान जी के भक्त होने के नाते उन्होंने बिजेथुआ में राम नाम के संकीर्तन और अखंड रामायण पाठ की परंपरा को भी बल दिया। बिजेथुआ धाम में वर्तमान स्थिति। आज भी बिजेथुआ धाम जाने वाले श्रद्धालु बाबा मनीराम और उनके गुरु परंपरा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। धाम परिसर के आसपास उनसे जुड़ी स्मृतियां और गुरु शिष्य परंपरा के चिन्ह आज भी भक्तों को प्रेरणा देते हैं। क्या आप बिजेथुआ धाम के किसी विशेष मंदिर या वहां लगने वाले मंगलवारी मेले के इतिहास के बारे में और जानना चाहेंगे?